जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह बोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। मेरा नाम यश कुमार है। ये जो हमें भारत सरकार की वजह से पैसे मिले हैं EPFO की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषि सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन, उत्पादन, विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट्स तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा, पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कंपोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, इस साल सुपर एल नीनो के प्रभाव की वजह से बरसात की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नहरों के साधन नहीं है, वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5 लाख मिनी किट विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25 से लेकर के 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमठ पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था, भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिव पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्द ही भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया, फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का। मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्रीदेवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4 से 5 हजार व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरौली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगांव के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बरती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। ARTO सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।